नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मानुरा सक्सेना। देखिए, नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। कल से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और जाहिर तौर पर तमाम राजस्थान के ज़िले बुरी तरह से तपे और इसमें सबसे गर्म शहर रहा कोटा का। लेकिन इस बीच एक राहत वाली खबर भी सामने आई है। हालांकि आज के लिए तो हीट वेव और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि लगातार लू चलती रहेगी। भीषण गर्मी का प्रकोप आज भी जारी रहेगा। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। लेकिन इन सब के बीच में कल और कल के अगले दिन यानी कि 27 और 28 मई के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की जानकारी मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर एक्टिव होता है तो आपको राहत मिल सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है और हल्की हवाएं भी चल सकती हैं। तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि कल से नौतपा की शुरुआत के बीच 2 जून तक यानी कि 9 दिन धरती तपती है, सूरज आग उगलता है और भीषण गर्मी के बीच कई गाइडलाइंस भी प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं। कहीं टीन शेड लगाए गए हैं तो कहीं पानी का छिड़काव किया जा रहा है, स्मोक गन लगाई जा रही है। अगर आपके शहर में भी इस तरह की प्रशासन की तैयारियां हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए, और अगर नहीं है तो बिल्कुल कमेंट के ज़रिए बताइए कि आखिरकार प्रशासन वहाँ पर क्या कर रहा है, किस तरह की आपको राहत देने के लिए तैयारी की है। क्योंकि हीट स्ट्रोक के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अलग से वार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि हॉस्पिटल में कोई भी मरीज आता है तो फिर उसे तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सके। हीट स्ट्रोक देखिए, अचानक से जब आप ठंडे से गर्म में, गर्म से ठंडे के बीच में जाते हैं तो कई बार लू की चपेट में आ जाते हैं और वो जानलेवा भी साबित होती है। तो इतना हल्के में मत इस गर्मी को लीजिएगा, क्योंकि ये भीषण गर्मी कई बार आपके सेहत पे बेहद ही खतरनाक असर डालती है। लेकिन इस सब के बीच में मौसम का क्या हाल रहा है, कहाँ कहाँ आज के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है और कल कैसा रहेगा मौसम, इस रिपोर्ट में देखिए। लू के थपेड़ों से झुलस रहा राजस्थान, इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान। नौतपा राजस्थान तपा। नौतपा का पहला दिन और राजस्थान तपने लगा है। अजमेर में गर्म हवाओं ने लोगों की रफ्तार थाम दी। पुराने पटेल मैदान टैक्सी स्टैंड पर ड्राइवर पेड़ों की छांव में बैठे यात्रियों का इंतजार करते नजर आए। लेकिन गर्मी ऐसी कि सड़क पर आवाजाही भी कम हो गई। ड्राइवरों का कहना है कि सीजन पहले ही कमजोर है, ऊपर से नौतपा की मार्च ने मुश्किल और बढ़ा दी है। बहुत ज्यादा परेशान है, गर्मी से इतने परेशान है कि पानी की व्यवस्था नहीं है। अब आम पब्लिक भी आने जाने वाले पीते, हम भी पीते, हम मंगाते, ड्राइवर भाई मिला के पानी मंगाते हैं 8-10 कैंपर। परेशान बहुत, धूप अभी इन दिनों में बहुत ही पड़ रही है और अब ये नौतपा चालू हो गया आज से। सर बस यहीं बैठ करके टाइम पास करते हैं। अब कोई सवारी आ जाओ है तो चल जाते हैं, नहीं तो नहीं आओ तो यहीं बैठे हैं। ये की पेड़ है यहाँ पे, ले दे के स्टैंड है, पुराना स्टैंड है पटेल मैदान का। यहाँ कोई वो छाया के लिए वो लगाए, बैठने की व्यवस्था करें, आम पब्लिक आते जाते रुक सके और पानी वानी की व्यवस्था हो जाए। सरहदी जिलों में भी सूरज का कहर साफ नजर आ रहा है। बाड़मेर में सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा है। लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हैं। कच्चे घरों और झूपों में दिन भर तपिश बनी रहती है। काफी ज्यादा बढ़ रही है, 37, 40, 45 गर्मी घनी पड़े, सपने नीचे बैठा हूँ, पानी की कमी है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। यही मन करता है कुछ ना कुछ जो है ठंडा पदार्थ लेते रहना ताकि तापमान बरकरार रहे। अच्छा, इस गर्मी में घरों से बाहर निकलने का कुछ मन करता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। अभी तो बहुत अर्जेंट काम था इसलिए मैं निकला हूँ, बाकी लगभग अवॉइड करते हैं कि काम ही नहीं पड़े निकलने का। शाम को 6-7 बजे के बाद देखते हैं। कोटा में भी नौतपा ने शुरुआत से ही तेवर दिखाए हैं। तापमान लगातार ऊपर चढ़ रहा है। दोपहर के वक्त सड़क के किनारे ठंडे पेय पदार्थों की दुकानें तो खुली हैं, लेकिन खरीदार कम नजर आ रहे हैं। लोग चेहरे को गमछे और कपड़ों से ढककर ही बाहर निकल रहे हैं और राहत के लिए गन्ने का जूस और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। उधर बूंदी में नौतपा के पहले ही दिन
सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। यहाँ पर तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते नजर आए। सरपंच के पास आया था। अच्छा, तो काम करने का गर्मी को मिटा रहे हैं और क्या। गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है आजकल, 2-4 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए हमारे काम में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए लोग आते हैं यहाँ पर गन्ने का जूस पीते हैं और ठंडक पाते हैं। ठंडा भी एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा आराम मिलता है। और ये जेठ का महीना है, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी। तो वहीं बूंदी के अलावा श्री गंगानगर में भी गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सुखाड़िया सर्कल की नंदीशाला और परिंदा विहार में भीषण गर्मी के बीच पानी और छांव का इंतजाम बढ़ाना पड़ा। वहीं शहर में कूलर, पंखे और ठंडे पेय की मांग अचानक बढ़ गई है और बच्चे गर्मी से राहत पाने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि दिन के दौरान, खासतौर से दोपहर के वक्त जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो, घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। यदि निकलना भी जरूरी हो किसी काम से तो अपने सर और चेहरे को सूती कपड़े से ढककर निकलें ताकि डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आने से बचा जा सके। साथ ही साथ रेगुलर इंटरवल्स पर दही, लस्सी, कैरी का पानी या फलों के ताज़ा रस का इस्तेमाल करते रहें ताकि शरीर में निर्जलीकरण से बचा जा सके और इन मौसमी बीमारियों के चपेट में भी आने से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर।